जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। 16 अगस्त 2025 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप इस वृक्ष को मात्र छू कर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से हो जाएगा खत्म और आप हो जाएंगे धनवान, मालामाल। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर की सुख, शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, यह आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 16 अगस्त 2025 जन्माष्टमी पर इस वृक्ष को मात्र छू कर आ जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 16 अगस्त 2025 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी और इस दिन इस वृक्ष को छूने से जुड़ा यह उपाय आपकी किस्मत चमका देगा। आखिर कौन सा है वह कार्य जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो कृष्ण अष्टमी तिथि शुक्रवार 15 अगस्त को रात 11:49 बजे शुरू होगी और इसका समापन शनिवार 16 अगस्त को रात 9:34 बजे होगा। उदय तिथि के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को देर रात 16:17 की दरमियानी रात 12:04 बजे से रात 12:45 तक रहेगा। इस दौरान कान्हा की पूजा करने के लिए आपको करीब 43 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, वही ग्रस्त और वैष्णव संप्रदाय के लिए जन्माष्टमी की तिथि आपको बता दें। ग्रस्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग अलग दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी के दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार की जन्माष्टमी के दिन संयोग और संत नामक राजयोग, काल सर्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो इस जन्माष्टमी के दिन तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, साथ ही सभी संकटों और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन इन वृक्षों को छू कर आ जाते हैं जिन पर स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी और कैसी भी आपकी मनोकामना हो, कैसी भी आपकी इच्छा हो, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान महादेव और नारायण वास करते हैं। और आज मैं आप लोगों को उन पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको इस जन्माष्टमी के दिन छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह ऐसे वृक्ष है जो दया वृक्ष कहीं गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के बाजू प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती है उसे अपने अंदर यह स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारी धर्मशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है।
अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हूं। दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। अगर आप इन वृक्षों छू लेते हैं इस जन्माष्टमी के दिन, तो आपकी गरीबी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यह जो पेड़ पौधे हैं यह चेतना युक्त हो जाते हैं। यह चेतना युक्त हो जाते हैं यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है, और जन्माष्टमी के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में बात करते हैं। इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और यह पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पर पौधों को मात्र जाकर छूटे, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, यानी मां लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, कल है, प्लेस है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो। जानती तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जन्माष्टमी का पावन पर्व है और यह एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता और अपनी आंखों से देखते हैं गरीबी को मिटाते हुए। दोस्तों, मैं जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूं, यह सारी वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो वृक्ष है जिसे ब्रिज के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वह है केले का वृक्ष जी। हाँ, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी वास करती हैं। दोस्तों, आपको इसे खासकर जन्माष्टमी के दिन, चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छूकर जीवन के कष्ट मिटाते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है। आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं। रुका हुआ व्यापार चलने लगता है। बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका साथ में आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको केले का वृक्ष आसपास मिल जाएगा, तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छू कर आ जाए। इसमें स्वयं भगवान श्री विष्णु जी बात करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं केले के पेड़ में अगर जन्माष्टमी के दिन अगर एक लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए, हल्दी चना किशमिश डालकर, तो जीवन में यश, मान सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप सोकर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिलते हैं। इसमें भी मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छोकरा जाएं और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। साथी, अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छूकर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती बात करती है। दोस्तों, बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छूकर आ जाएं, यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस निधि सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आ जाए, गरीबी मिटती है। अब अगला वृक्ष है दोस्तों पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और मालक निज निवास करती है। तो जन्माष्टमी के दिन आपको पीपल के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना है। सुबह या फिर शाम के समय छूकर आए, और जब पीपल को आप सोएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का जाप करते हुए सुना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए छोड़ देना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर हो, तो आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित हैं, प्रकट है, और उन्हीं का स्मरण करते हुए छू कर आ जाना है। तत्काल देखेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। इतना पावरफुल यह उपाय है कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटे हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों की पल के वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी निवास करने आती है बैकुंठ लोक से धरती पर। इसीलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पष्ट करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। दोस्तों, इस दिन जन्माष्टमी की व्रत कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपके सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी, तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुकान कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे, और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। जहां भगवान विष्णु श्रेया पर चयन कर रहे थे, वहां जाकर सभी देवता गर्भ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दिन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज पंप, भूमंडल पाप और अत्याचारों से गिर गया है, और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भाड़ में दबने लगी है। इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव ग्रुप की धारियां कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, और देवताओं तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि है कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा, जो तेरी मृत्यु का कारण बने। इतना सुनते ही कौन तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा, यह औरत बेकसूर है, और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, तो आपको कौन मारेगा, तो आपको कौन मारेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और वासुदेव तथा देवजी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता, तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवा कर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भायावानी रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया, तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथेलियां टूटकर खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार होते हुए नजर आए। तब वासुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया, तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्ण मेरा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गई, बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वही सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे, तो अपने आप उनके बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए हो। ठक रिया लड़ने के बाद
कन्या रोने लगी तब जगह हुए पहरेदार उन्हें कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली है, कंस तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा होता। पापीगंज अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर आकाश, उम्र और तारकासुर कथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्त जनों की रक्षा की। यह थी जन्माष्टमी की कहानी। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें और हम आशा करते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी, आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। मैं भगवान कृष्ण की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका भाग्य न चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। वहां पर में श्री कृ परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि ने मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वस्थ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकृतिक से स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभी यह अपने आप बस उठ इन तथा सिद्धौर चरण भगवान के मंगल में गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जांच का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करनी चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव की व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी माह के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है। वैभव, यह दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार की सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य कहां पर दान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध ने खरीदे हैं। कर्म क्षेत्र में खड़े हैं तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हीं कान्हा दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपे। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर के मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झूला, तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? दोस्तों, चलिए जानते जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। दोस्तों, जन्माष्टमी की कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफ है, बीमारियां सब समाप्त हो जाती है। पितृदोष, मंगल दोष कम, सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं।
आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और सुमन जी को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह माता देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपने और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था। में भगवान कृष्ण ने जानकी के 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वह सुदेश को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को सुपर जो करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हाथ रख दिया। लग गई। कन्या की रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माता यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंपी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों, में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूलकर भी ना करें। यह गलतियां तुलसी को लेकर ना करें। यह गलती जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं छोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तो इसी तोड़कर रख ले। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पड़ा हो। ऐसा भोपा के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। चाहे आप व्रत रखे या ना रखे, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। तामसिक भोजन जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता। ऐसे में इस बिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्तों एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन
किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्तों ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को श्राप दिया था, इसीलिए किसी का भी अपमान ना करें। गाय को सताना गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए गाय को इस दिन रोटी फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन टेबल 7वें खाना खाई। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पैरों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वह प्रश्न जल्दी होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मंथन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और संगम और नियम का पालन करते हैं, तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख्य भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र क्रीम कृष्णाय नम। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यह जाप करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही माना जाता है दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान श्री कृष्ण को झूला झूलाती है, उसे अनंत काल तक बचपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आना, इसे लाना मत भूलना। और जन्माष्टमी पर कौन दिया आप ला सकते हैं, भगवान कृष्ण जी की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना, इससे घर की माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं। शुभ माना जाता है जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना, इसमें लड्डू गोपाल जी झूला झूलेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंद, देवकी नंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही उन नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वह भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करी नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। नमक का यह उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। संतान प्राप्ति हेतु व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, हम भी नमक का यह उपाय जरूर करते हैं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान
कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं मक्का का विशेष उपाय दोस्तों। उपाय है: एक नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और N11 की दक्षिणा तथा एक पानी की बोतल और T5 के काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर ली दोस्तों। उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को छुप के सिद्धांत दे दे और पीछे मुड़कर ना देखे। घर को वापस चले आए। दोस्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। वह पुस्तक और शास्त्रों में लिखा महा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय मैं हर जन्माष्टमी के दिन जरूर करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।